महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सूबे का मुख्यमंत्री कौन होगा ये नहीं पता चल पाया है। अब भी सस्पेंस बरकरार है। एकनाथ शिंदे की बात करें, अजीत पवार की बात करें या देवेंद्र फडणवीस की बात करें, सबने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी दावेदारी पेश की है मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन धीरे धीरे अजीत पवार ने कहा कि दो खेमे की ओर से उप मुख्यमंत्री पद मिलेगा, यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर इशारा किया और जो अजीत पवार की खुद की गुट एनसीपी है उसकी ओर इशारा किया कि यहाँ से 2 डिप्टी सीएम बनेंगे और जो मुख्यमंत्री है वो बीजेपी का बनेगा। ये उनकी ओर से किया गया क्लियर बयान है। लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने भी बयान दे दिया है कि जो महायुति गठबंधन है वो फैसला लेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैं आपको बता दूं, कई बार सवाल उठ रहे थे जब वो सतारा गए, गांव गए कि उनकी स्वास्थ्य खराब है, तो उस पर उन्होंने बताया है, आज जवाब दिया कि लगातार चुनाव में काम करने की वजह से कुछ आराम करने के लिए वो सतारा गए थे, अपने गांव गए थे। उनकी तबीयत बिगड़ने की बात भी की गई थी इसमें। तो मैं आपको और बता दूं, जो मतभेद नहीं है महायुति में, कोई भी मतभेद नहीं है। एकनाथ शिंदे का कहना है, उन्होंने ये भी कहा कि सीएम पर फैसला पीएम मोदी और अमित शाह लेंगे। 2 दिसंबर को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। यानी आज 1 तारीख है, कल पता चल जाएगा कि सूबे का मुख्यमंत्री कौन होगा। जो भी होगा आपके सामने वो खबर भी हम लेकर आएंगे। लेकिन हम आपको बता दें, कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर मतभेद दिखता नजर आ रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे। गृह विभाग, जो कि होम मिनिस्ट्री की बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। 2019 के चुनाव की बात करें, तब जब गठबंधन, जब एकनाथ शिंदे सीएम थे, जो महायुति का गठबंधन था, तब जो होम मिनिस्ट्री है वो देवेंद्र फडणवीस के खेमे में थी, बीजेपी के खेमे में थी। लेकिन अब जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो होम मिनिस्ट्री की मांग कर रही है लगातार। फिनेंस मिनिस्ट्री का भी अपना इंपॉर्टेंस है, उसकी भी मांग की जा रही है, लेकिन मिलता नहीं दिख रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं शिंदे नाराज नजर आ रहे हैं, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। इस पे जो भी आएगा अपडेट वो हम आप तक देते रहेंगे। लेकिन हम आपको क्लियर कर दें, दूसरी बात एक सबसे बड़ी थी ये कि एकनाथ शिंदे कहीं अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम तो नहीं बनाना चाहते। इस सवाल का जवाब भी उन्होंने दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब निराधार है, बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, ऐसा उन्होंने क्लियर किया है। लेकिन जो सबसे प्रमुख बात थी इसमें, गृह विभाग के सवाल पर जब पूछा गया कि होम मिनिस्ट्री को लेकर क्या आप लोगों में मतभेद है या आपको मिल रहा है, जो सवाल था उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। यानी ये संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री को लेकर सवाल खड़े हैं कि वो किसे मिलेगी। मुख्यमंत्री की बात करें तो बीजेपी की ओर से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, देवेंद्र फडणवीस या कोई और, ये भी सस्पेंस है। लेकिन डिप्टी सीएम एक शिवसेना की ओर से बढ़ेंगे, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। दूसरा एनसीपी, जो अजीत गुट की एनसीपी है, वहां से प्रमुख दावेदार अजीत पवार ही है। हालांकि देखना होगा, वो अपनी जगह किसी और को तो डिप्टी सीएम नहीं बनाना चाहते। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।